कि आने वाले इस वर्ष के 2-4-5 महीने में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। अगर इस बिहार में चुनाव होने जाने वाले हैं तो इस रैली को एक और मकसद है कि चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करना जरूरी है। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। चुनाव लड़ने के लिए हम पार्टी के संगठन को तैयार करने के लिए इस रैली को, इस जनसभा को आयोजित किया गया है। साथियों, बिहार के चुनाव की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि बिहार में 2 चुनावी गठबंधन है। एक गठबंधन बीजेपी गठबंधन है, जिसमें नीतीश कुमार शामिल है। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी नहीं है, बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, इसलिए मैं उसे बीजेपी गठबंधन कह रहा हूं। दूसरा गठबंधन है कांग्रेस गठबंधन। लालू जी की पार्टी में राष्ट्रीय शब्द जरूर है मगर राष्ट्रीय नहीं है। खामखा राष्ट्रीय कहने का कोई मतलब नहीं है, मगर कुछ लोगों को राष्ट्रीय ना होने के बावजूद भी राष्ट्रीय बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। हम लोग इसको अच्छा नहीं मानते। हमारा संगठन 36 में से 32 राज्यों में काम कर रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट हैं, अगर वो छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में 32 राज्यों में वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन कार्यरत है। और इसी संगठन के आधार पर बहुजन मुक्ति पार्टी सारे देश भर में कार्यरत है। ये जो गैर राजनीतिक जड़ें काशीराम जी कहा करते थे, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति सफल नहीं हो सकती। तो वामसेप को और भारत मुक्ति मोर्चा को इसी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए हमने विशाल राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया है। और ये संगठन आने वाले समय में 6 लाख गांवों का संगठन बनाने की हमारी प्लानिंग है, हमारी योजना है। तो 6 लाख गांव का संगठन कैसे होगा? तो आंदोलन के बदौलत, आंदोलन से होगा, बगैर आंदोलन से नहीं होगा। ये बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो एक बीजेपी गठबंधन है और एक कांग्रेस गठबंधन है, आमतौर पर बिहार के चुनाव में इन्हीं लोगों के बीच में लड़ाई होती है, ऐसा बिहार के लोग मानते हैं। या तो कांग्रेस गठबंधन है या तो बीजेपी गठबंधन है, इन्हीं लोगों के बीच में लड़ाई है, ऐसा हमारे लोग मानते हैं। बीजेपी गठबंधन ब्राह्मणों का, कांग्रेस गठबंधन ब्राह्मणों का, दोनों गठबंधन
ब्राह्मणों के हैं और ये दोनों गठबंधन जिसके नेता बीजेपी के और कांग्रेस के संस्थापक और नेता ब्राह्मणों के हैं। चाहे ब्राह्मणों के द्वारा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया हो या जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी है उसको प्रधानमंत्री बनाने का फैसला हो, ये दोनों फैसले ब्राह्मणों के द्वारा किए गए हैं। ये ध्यान रखने का जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि ब्राह्मणों के जो दल है, संगठन है, इन लोगों को या तो मुख्यमंत्री नॉमिनेट करते हैं या तो प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं। तो ये दोनों मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ए नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में फर्क होता है? हमारे लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आता कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, नॉमिनेटेड का मतलब है नामधारी, इलेक्टेड का मतलब है चुने हुए। तो एक अंग्रेजी में है और एक हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा। तो जो नामधारी गठबंधन बनाए हुए हैं और इसमें हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग सहभागी होते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होता है, मौलिक बात क्या होती है कि वो मुख्यमंत्री के लिए आपका समर्थन करते हैं। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले जब दिल्ली में देश की सरकार बनाने का समय आता है तो आपको देश की सरकार बनाने के लिए उनको समर्थन करना पड़ता है। वो आपको राज्य का मुख्यमंत्री बनाने में मदद करते हैं और आप उनको देश की सरकार बनाने में मदद करते हो। तो कोई फर्क समझ में नहीं आता देश में और प्रदेश में। वो आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं और आप मिलकर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाते हो। ये फर्क हम लोगों को समझना होगा। हम ऐसा करते रहते हैं, बिहार में भी ऐसे होता है और कई राज्यों में ऐसे होने का काम चल रहा है। तो ये जो वो असली गुनहगार तो खरीदने वाले लोग हैं, असली गुनहगार बिकने वाले नहीं है। इसे बहुजनों की दोषी नहीं ठहराएंगे। जो लोग खरीदते हैं क्या उनको मालूम नहीं कि वोट खरीदना है लोकतंत्र के विरोध में है? बिकने वाले कौन है? बिकने वाले तो गरीब से गरीब आदमी, जिन लोगों को शाम को खाने की समस्या है, ऐसे लोग हैं। तो उनको ये लोग खरीदते हैं। तो खरीदने वाले लोग जो है वो मुट्ठी भर लोग जो है 2-3% लोग वो अपना राज स्थापित करना चाहते हैं, जबरदस्ती से थोपना चाहते हैं। तो क्या नेता लोग उनकी परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं? मेरे मुंह से बोलना चाहता हूँ, अकेले बोलने से हो जाएगा? तो सारे देश भर में हम इस बात को ये मजबूरी का फायदा तो ले ही रहे हैं ना। मगर ये लोकतंत्र विरोधी शक्तियां हैं जो वोट को खरीदती है। ये लोकतांत्रिक लोग नहीं है। खरीदने का विचार ये लोकतांत्रिक नहीं है। इसको कैसे रोका जा सकता है सर? जो खरीदने का जो शक्ति से तो हर चीज रोकी जा सकती है। एक डिक्टेटर भी भाग जाता है संगठित शक्ति के आधार पर। ईदी अमीन का नाम सुना? वो डिक्टेटर था साउथ अफ्रीका में। वहाँ लोगों ने भगाया तो लोगों की शक्ति के सामने फिर कोई नहीं टिकता। आप क्या कुछ करेंगे सर बिहार के चुनाव आपने बताया, आपने रिकॉर्ड भी किया। तो बिहार के चुनाव के लिए
हम संगठित शक्ति को संगठित करने के लिए भी परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे और 243 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए संगठन मजबूत करेंगे। थैंक यू।